विभिन्न शब्दों के बहुवचन रूप। अभी तक हमने चर्चा किया है वचन, वचन के भेद, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। उसके दौरान हमने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि विभिन्न एक वचन शब्दों के बहुवचन में रूप कैसे बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक वचन बहुवचन में समान रूप रहते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में ही प्रचलित हैं लेकिन वो अरबी फारसी के हैं, उनके बहुवचन रूप देखेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ अरबी फारसी के शब्दों का भी बहुवचन रूप देखेंगे। इस संदर्भ में बात करते हैं, एक शब्द है हिरन। हिरन, हिरन को यदि देखें तो काला हिरन, काले हिरन, एक वचन में भी हिरन और बहुवचन में भी हिरन। ऐसा नहीं कि काला हिरन और काले हिरने, गलत हो जाएगा वो। हिरन, हिरन को हरिण भी कहते हैं। एक शिक्षक ने हमसे पूछा कि हिरन भी कहते हैं, हरिण भी कहते हैं। हरिण, हिरन, दोनों में क्या अंतर है? दोनों, हिरन जो हमने लिखा अभी, यह हिंदी में प्रयुक्त होता है, हिंदी का शब्द है हिरन, और हरिण जो है संस्कृत का शब्द है हरिण। इस पर मैंने विचार किया तो लगा कि हरिण क्यों कहा गया उसको। तो हिरण्य माने सोना होता है संस्कृत में, और चूंकि उसका रंग सोने जैसा होता है, सुनहला, भूरा ब्राउन मिलता जुलता, इसलिए हरिण। संस्कृत में हरिण, हिंदी में हिरन। ये दोनों एक वचन बहुवचन में समान है। एक वचन में भी हिरन लिखेंगे और बहुवचन में भी हिरन लिखेंगे। अनेक एक शब्द है, अनेक। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों लोग पधारे थे। सुनने में तो आता है, लिखने में भी आप कहीं कहीं उसका प्रयोग देख सकते हैं, लेकिन वो मानक नहीं है। अनेकों, अनेक खुद में बहुवचन है। एक में उपसर्ग लग गया है अन, अन, अन माने नहीं। अनेक माने एक नहीं, एक से अधिक, मोर देन वन, खुद में बहुवचन हो गया वो। अन प्लस एक बराबर अनेक, तो अनेक बहुवचन है ही, तब इसको फिर से हम बनाए कि अनेकों, मानक नहीं है। सुनने में भी आ जाता है, लिखने में भी कोई कोई लोग प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो मानक नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक हो गया बहुवचन। इस तरह से एक शब्द है सामग्री। सामग्री, सामग्री समग्र से बना है, उस समग्र खुद ही बहुवचन है। सामग्री विभिन्न वस्तुओं का समूह है, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, कई वस्तुओं का समूह है। अब उसको सामग्रियों फिर कर देते हैं सामग्रियां, वो अमानक है।
बहुत सी सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ी, अमानक है। बहुत सी सामग्री, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है हमेशा। सामग्री समग्र से बना है, टोटल। एक शब्द है अक्षत। अक्षत, अक्षत का अर्थ हुआ नॉट ब्रोकन, जो टूटा हुआ ना हो। क्षत माने टूटा हुआ, क्षत, क्षत, विक्षत। तो अक्षत का माने जो नहीं टूटा हुआ, जो खंडित ना हो। हम लोग इसको रूढ़ में प्रयोग करते हैं, अक्षत। चावल को ही अक्षत कहते हैं, अनब्रोकन ग्रेन ऑफ राइस। अक्षत थोड़ा सा पूजन हवन में हम लोग लेते हैं, तो अक्षत का मतलब ऐसा चावल, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के उठा लिए मुट्ठी में दे दिए अक्षत है, नहीं। अक्षत ऐसे चावल को कहते हैं जो टूटा हुआ ना हो, जिसमें एक भी टूटा ना हो, अक्षत है। अनब्रोकन ग्रेन ऑफ राइस। अक्षत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो टूटा हुआ ना हो, छत विक्षत ना हो, जो क्षतिग्रस्त ना हो, कटा फटा ना हो। अक्षत चावल के रूप में रूढ़ हो गया है। हम अपने यहाँ अक्षत कहेंगे तो चावल ही लोग समझेंगे। तो अक्षत, तो अक्षत तो एक नहीं लेते हैं, एक चावल को अक्षत नहीं कहते हैं, पूरा लेते हैं एक मुट्ठी, मतलब समूह चावल के दानों का। तो ये खुद में बहुवचन है। यह अक्षत हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब है आंसू। आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उनकी नेत्रों से आंसू बहते रहे। आंसू चूंकि वो काउंटेबल नहीं है कि गिन लेंगे। आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेत्र भी, उनकी नेत्र में नहीं, नेत्रों में, नेत्र बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो करते हैं हम, कब बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सिग्नेचर, उसको दस्तखत भी कहते हैं। दस्तखत हस्ताक्षर, दस्तखत। हस्ताक्षर भी और दस्तखत भी। दस्तखत, दस्तखत जो है वो पर्शियन वर्ड है, फारसी का शब्द है। दस्त माने हाथ, जिससे दस्ताना कहते हैं, जो हाथ में लगाया जाता है। दस्तक देना, हाथ से जब दरवाजे को खटखटाते हैं, पीटते हैं, तो दस्तक है। या कहीं पहुंचना, दस्तक देना मुहावरे के रूप में प्रयोग हो गया। लेकिन दस्त माने हाथ। दस्त दराज, दस्त दराज माने, अच्छा, उम्र दराज हम लोग कहते हैं। इसका मतलब उम्र दराज माने लंबी उम्र वाला। दराज लग गया प्रत्यय है, लंबी का बोधक है। उम्र दराज माने लंबी उम्र वाला। तो दस्त दराज माने लंबे हाथों वाला। दस्त बदस्त माने हैंड टू हैंड। तो सिग्नेचर है यह। इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम लोग कहते हैं, या ऐसे सिग्नेचर। नेचर नहीं, यहां वो नेचर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां इसका उच्चारण, वहां नेचर नहीं है, न। सिग, ठीक है, सिग्नेचर, 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 न। ये एन ए यहां न हो गया,
सिग्नेचर। जब नेचर का अलग प्रयोग करेंगे, सिग हटा देंगे तो नेचर। इसमें एल जोड़ के हम लोग नेचुरल कहते हैं, नेचुरल नहीं, नेचुरल। नेचर, नेचुरल, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सजा के खूब बच्चे बोलते हैं, यू है इसलिए नेचुरल, नेचर, नेचुरल, नेचुरल नंबर। यहां भी सिग्नेचर, ने नहीं, यहां न, सिग्नेचर। तो हस्ताक्षर, दस्तखत जो है, ये हमने हस्ताक्षर किए, हमने हस्ताक्षर किया नहीं, बहुवचन है हस्ताक्षर, दस्तखत किए। तो ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं हम जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है हमेशा। प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, उनके प्राण निकल गए। दाम, दाम जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राइस, मूल्य, कीमत, दाम। बाल, ये बाल जो हैं ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बाल। नेत्र, भाग्य, समाचार, ये सब समाचार बहुवचन में प्रयुक्त होता है। भाग्य, दस्तखत। दर्शन, मशहूर शब्द है दर्शन। आपके दर्शन से, आपके दर्शनों से नहीं, दर्शन बहुवचन। तो ये सब जो शब्द की चर्चा हम कर रहे हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब कभी कभी सुने हैं हम लोग, देखे हैं, पढ़ते भी हैं कि जो पुल्लिंग शब्द हैं और उनका एक वचन बहुवचन में समान रूप रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग, ये बहुवचन। अच्छा, लोग लगा के क्यों बनाया गया? आप लोग, तुम लोग, तुम एक वचन में भी वही रूप है और बहुवचन में भी तुम वही, यू, यू। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द या आप, यू स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है। इनको बहुवचन बनाते समय हम लोग लगाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाते समय हम लोग लगाते हैं। आप लोग, तुम लोग, हम लोग, वे लोग, वे सब भी। तो लोग लगा के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। और बहुवचन बनाए जाने वाले शब्द हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है, विभक्ति रहित। तो क्या क्या लगा के बहुवचन हम बनाते हैं? और शब्द देखते हैं हम, जैसे देवगण। देवता का बहुवचन बनाना हो तो देवता, देवता, एक वचन में भी देवता, बहुवचन में भी देवता। लेकिन संबोधित करना हो, बहुवचन बनाना ही हो तो देवगण। शिक्षक, प्रचलित शब्द, भाषण देते हैं हम लोग, बच्चे बोलते हैं आदरणीय शिक्षक गण। शिक्षक में गण लगा के बहुवचन बनाते हैं। वृंद लगा के भी शिक्षक बनाते हैं, शिक्षक वृंद, शिक्षक गण। ये लोग, गण लगा के हम लोग बनाते हैं। पाठक गण, पाठक लोग नहीं लगा देंगे। लोग जहां हम लगाए वहां सर्वनाम के साथ वहां लोग लगाए, वे लोग, तुम लोग, आप लोग, हम लोग। अब पाठक लोग नहीं, पाठक गण। मंत्री लोग नहीं, मंत्री गण। एक चीज है मंत्री,
जब गण उसमें लगाते हैं तो ये हर्षई हो जाता है। और मंत्रीगण, मंत्री का भी बहुवचन बनाना हो तो गण लगाते हैं। श्रोतागण, श्रोतागण, बालकगण, तारागण, व्यापारी गण, अभिभावक गण, ये जो शब्द हैं सब में गण लगा के बहुवचन हम संबोधित कर रहे हैं। व्यापारी गण, अभिभावक गण, पाठक गण, मंत्री गण, श्रोता गण, बालक गण, ये सब याद रखना है। संबोधित करते समय या बोलते समय किन शब्दों में गण लगा के बहुवचन बना रहे हैं हम। शिक्षक गण भी ये रोज रोज के प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, इसलिए इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब कारण भी जानिए कि क्यों गण लग गया, कहां वृंद लग गया, कहां समुदाय लगा के बनाते हैं, कहां जन लगा के बहुवचन बनाते हैं। तो उन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जो सुनने में आते हैं अक्सर, लेकिन हम कारण नहीं जानते हैं कि कहां जन लगा दें, कहां समुदाय लगा दें, कहां गण लगा दें, कहां वृंद लगा दें। तो जानने के लिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चा के क्रम में ऐसी बातें आ रही हैं, हो सकता है वो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाने वाले शब्द हों, सिलेबस के बाहर हों, लेकिन जीवन के सिलेबस में वो शब्द हैं। आप बोलेंगे तो वहां मूल्यांकन होगा कि आप जान रहे हैं। लिखते समय, बोलते समय, बात करते समय जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं तो उनका भी समावेश चर्चा के अंतर्गत कर रहे हैं। तो लोग लगा के देखे, हम गण लगा के देखे, वर्ग, वर्ग लगा के कुछ शब्द बनते हैं। अब मंत्री के साथ वर्ग नहीं लगा दीजिएगा। अब हम लोग लगाते लगाते आदत हो ही गया है कि मंत्रीगण, लेकिन कारण जानेंगे उसका कहां कहां लगता है। अब बंधु, यहां वर्ग लगा के बनाएंगे, बंधु वर्ग, बंधु वर्ग, पाठक वर्ग भी, पाठक गण भी लगाए हम। पाठक में गण भी लगा सकते हैं और वर्ग भी लगा सकते हैं। आजकल किताबें तो वैसे ही छपती हैं जैसे हमारा पाठक वर्ग, पाठक वर्ग। तो बंधु वर्ग, पाठक वर्ग। अब जाति लगा के भी बहुवचन बनाते हैं। हमने कहा कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो, मतलब बहुवचन का बोध वहां करा रहे हैं पुरुष जाति कह के, सभी पुरुषों का। जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, तो जाति लगा के भी बहुवचन बनाते हैं क्या। जिससे स्त्री जाति का बोध हो, इसका मतलब क्या, जाति क्यों जोड़ दिए वहां। वो सबका बहुवचन का बोध करा रहा है उस शब्द, तो जाति लगा के भी बहुवचन। जाति, मानव जाति के इतिहास में सुना होगा आपने, मानव जाति। यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, यहाँ प्लुरलिज्म की बात है, यहाँ समूह बहुवचन की बात है। मानव जाति, स्त्री जाति। तो जाति लगा के दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं मानव जाति के इतिहास में, मानव गण के इतिहास में नहीं। जन कहाँ कहाँ लगाते हैं। जन माने लोग, भक्तजन, वंदीजन, गुरुजन। जब हम बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, सुनते हैं तो हम सब रोज, लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है कि कहां कहां लगा के बनाए जाते हैं। जन लगा के बहुवचन, जन लगा के तीन शब्द। भक्तजन, संतों द्वारा दिए जा रहे प्रवचन में आपने सुना होगा भक्तजन। वंदीजन भी,
वंदीजन, गुरुजन। ये जन लगा के बने। एक वचन बहुवचन में चूंकि समान शब्द हैं, गुरु एक वचन में भी बहुवचन में भी गुरु, लेकिन जब उसको बनाना ही है तो गुरुजन, कई गुरु लोग बैठे हैं तो वहां संबोधित करेंगे कि श्रद्धेय गुरुजन, भक्तजन, वंदीजन। अब वृंद लगा के भी बनाते हैं। वृंद, ये सब जो बोल रहे हैं, गण, वृंद, लोग, समुदाय, जाति, ये सब बहुत का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है शब्द। वृंद माने समूह, जन माने समूह, जन समूह कहते, जन समूह, जनगण, जन समुदाय। जनगण क्या है? जनगण मन अधिनायक, जनगण लगा के बहुवचन बनाया गया। जन समुदाय भी लगा के बनाते हैं। जन समूह का बोधक है, समुदाय समूह का बोधक है। अब वृंद लगा के, नौ तुलसी के वृंद बहु, वृंद माने समुदाय। नए नए तुलसी के बहुत से पौधे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नौ तुलसी के वृंद बहु, शोभा बरन न जाए। वृंद माने समुदाय, समूह। जैसे शिक्षक में भी लगता है, शिक्षक वृंद, शिक्षक में गण भी लगाया हमने, शिक्षक गण, वृंद भी लगा रहे हैं, एक से अधिक लग सकते हैं। मुनि वृंद, शिक्षक वृंद, तुलसी वृंद, अध्यापक वृंद, सज्जन वृंद। अध्यापक वृंद, अध्यापक गण भी, अध्यापक गण भी लगा सकते हैं, अध्यापक वृंद भी लगा सकते हैं, सज्जन वृंद भी लगा सकते हैं, तुलसी वृंद लगाएंगे। वृंद माने समूह, वृंदा माने वृंदावन नाम रखा गया है, श्री वृंदावन। श्री वृंदावन माने होली वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, वृंद माने समुदाय यहाँ हुआ, लेकिन यदि वृंदा कहते हैं तो वृंदा माने तुलसी होता है। वृंदावन हो सकता है पहले तुलसी का वन हो, बहुत सारे तुलसी के पौधे पाए जाते हो, इसलिए वृंदावन। तो शिक्षक वृंद, तुलसी वृंद, अध्यापक वृंद, सज्जन वृंद, ये वृंद लगा के बनाए गए। समुदाय लगा के बनाया गया, श्रोता समुदाय, जन समुदाय। तो सुनते हैं हम लोग रोज रोज, और इस पर ध्यानाकर्षण मैंने किया कि ये भी होता है व्याकरण में। अब आते हैं हम कुछ अरबी फारसी के शब्द हैं। अरबी फारसी के शब्द वहां हम कैसे बहुवचन बनाते हैं। एक आपने सुना होगा, कागजात रोज रोज प्रयोग हम लोग करते हैं। कागजात कागज से बना है, कागज, यहां थोड़ा नुक्ता रखते हैं, कागज। कागज से बना कागजात, कागज पुल्लिंग है और प्राणीवाचक है, तो इसमें आत लगा के, आत प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाया गया, कागजात बहुवचन हो गया।
एक शब्द हम लोग सुनते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम लोग इसका अर्थ समझते हैं कि क्या है। इसके उदाहरण दे रहे हैं, देहात। देहात देहाती है, देहाती क्षेत्र। क्या है देहात का मतलब? देहात पर्शियन वर्ड है, यह फारसी का शब्द है। तो आत लगा के बहुवचन बना है। जब आत लगाते हैं किस चीज में, यहां आत लगा है देह में, देह में आत लगा तो हो गया देहात। क्या मतलब तब देह का हुआ? ये देह जो हम बोलते हैं यह देह नहीं है। वो इस देह से देहात का क्या मतलब है? देह माने गांव, और देहात क्या है? तब गांवों का समूह है। ग्रामीण समूह। देहात माने गांवों का समूह, देह माने गांव। ये बच्चे समझ जाएंगे कि देहात क्या है। भाई देह माने गांव होता है, इसलिए देहात देहात। ये है शब्दों का अर्थ खोलना। अब एक है मकान। मकान सब समझते हैं। मकान अरबी का शब्द है, अरबी पुलिंग है मकान। मकान का बहुवचन बनाना हो, अप्राणीवाचक पुलिंग है, इसलिए मकानात बहुवचन हो गया। तो मकानात तो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते नहीं है, लेकिन मकान करते हैं। उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, ख्यालात। ख्यालात, आपके क्या ख्यालात हैं? ख्यालात बहुवचन हो गया, चूंकि ख्याल से बना है आत प्रत्यय लगा के। अखबार, एक दिन पहले भी मैंने चर्चा किया था, अरबी का शब्द है, लिख नहीं रहे हैं। खबर का बहुवचन है अखबार। अखबार माने खबरें। हम लोग इतना उसको बोल दिए हैं अखबार 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 कि उसका नाम ही हम लोग रूढ़ कर दिए हैं कि यह न्यूज़पेपर है, अखबार है। लेकिन उसके मूल में शाब्दिक अर्थ उसका है खबरें। खबर का बहुवचन है अखबार। तारीख अरबी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन हुआ तवारीख। तारीख का तवारीख प्रयोग नहीं कर पाते हैं हिंदी में हम लोग, तारीख करते हैं। दो और शब्द हैं बढ़िया, जवाहिर हम लोग सुने हैं। जवाहिर, ये बहुवचन है दो चीजों का। एक तो जाहिर का भी बहुवचन है और दूसरा जौहर का भी बहुवचन है। जौहर का बहुवचन जवाहिर, और मैंने कहा कि जाहिर का बहुवचन है। जाहिर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जाहिर का प्रयोग करते हैं। जाहिर है कि माने स्पष्ट है, क्लियर है। जाहिर माने क्लियर, तो जवाहिर बहुवचन। जवाहिर का प्रयोग तो हम लोग इस अर्थ में नहीं करते हैं, जाहिर है, लेकिन जाहिर का करते हैं, उसका बहुवचन जवाहिर। और जौहर का जवाहिर, जौहर शान शौकत। जेवर एक शब्द है, फारसी पुलिंग है जेवर। और ये जो मैंने कहा जौहर, ये अरबी पुलिंग है। जेवर बहुत प्रचलित शब्द है, जेवर जेवरात। जेवर आत प्रत्यय लग गया, अब प्राणीवाचक पुलिंग है, इसलिए जेवर में लगा। फारसी पुलिंग है जेवरात। ये प्रचलित शब्द है। उन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जो रोज रोज हम लोग बोलते हैं। साहबान, आप सभी साहबान को, साहब पुलिंग है और प्राणीवाचक है, तो आन लगा के बहुवचन बनाया गया। साहबान, साहब का बहुवचन है साहबान। अब एक शब्द है मुस्लिम या मुस्लिम। मुसलिम या मुस्लिम अरबी पुलिंग है। बहुत इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लिख देते हैं जानने के लिए। मुस्लिम ऐसे भी लिखते हैं,
मुस्लिम, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मुस्लिम। इसमें इन लगा के इसका हम बहुवचन बनाते हैं। मुस्लिम लिखे हैं, इसमें इन लगा दीजिए, इन बहुवचन बन गया। ये अरबी पुल्लिंग है मुस्लिम, और उसमें मुस्लिम का बहुवचन बनाना हो तो मुस्लिमीन। सब मुहावरा हम लोग कहते हैं, मुहावरा अरबी शब्द है। मुहावरा बहुत हिंदी में प्रयुक्त होता है। अरबी है और प्राणीवाचक है, पुल्लिंग है, तो मुहावरात, इसका आत इसमें लगा प्रत्यय बहुवचन बनाने के लिए मुहावरात। अदब आदाब भी हम लोग सुने हैं। अदब आदाब शिष्टाचार का बोधक है। एक शब्द है राय और आरा की चर्चा करते हैं। राय, राय माने मत, विचार, ओपिनियन, और इसका बहुवचन होता है आरा। अब आरा जो शहर है वो है क्या? आरा उसका नाम क्यों पड़ा शहर का? राय माने मत, विचार, अरबी स्त्रीलिंग है, और आरा उसका बहुवचन हो गया। जो मत हैं, विचार हैं, हमारे बहुवचन में प्रयुक्त किए, तो इस अर्थ में आरा का प्रयोग हिंदी में हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन राय तो है, राय तो बहुत रोज बोलते हैं हम लोग। आपकी क्या राय है? अरबी स्त्रीलिंग है राय, उसका बहुवचन आरा। एक और आरा है, जैसे सब सुने हैं आलम आरा, तो फिल्म का नाम था, पहली बोलती फिल्म थी कि क्या, आलम आरा। जहां आरा, वो आरा क्या है? वो आरा फारसी का प्रत्यय है। आलम आरा आरा माने सजाने वाला। जहां आरा, जहां को सजाने वाला, संसार को सजाने वाले को जहां आरा कहते हैं। आलम आरा, आरा माने सजाने वाला, और यह फारसी का प्रत्यय है। एक हम लोग रोज बोलते हैं जज्बा। भाई जज्बा है, जज्बात उसका बहुवचन है, आत प्रत्यय लगा के बनाओ। जज्बात अरबी पुल्लिंग है। जज्बा, जज्बात। एक हवाला, हवालात, तो शब्द का भी प्रयोग होता है पुलिस में। हवालात, हवाला शब्द है सिपुर्दगी, अरबी शब्द है हवाला, और उसका बहुवचन है आत लगा के हवालात। हवालात माने कस्टडी। मुकदमा तय होने के पहले अभियुक्त को कस्टडी में रखना, वो हवालात में रखना है। पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस की सुरक्षा में रखना है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होने देना है। तो हवाला, हवाला सिपुर्दगी। चार्ज कीपिंग, हवाला का मतलब, एक हवाला का मतलब रेफरेंस भी होता है। किस चीज का हवाला देते हुए हम कोई बात कहते हैं, मतलब उसका संदर्भ देते हुए, उसका रेफरेंस देते हुए, तो हवाला है। हवाला माने सिपुर्दगी भी, चार्ज कीपिंग भी। हवालात माने कस्टडी, सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में रखना। तो मैंने अभी चर्चा किया है कुछ ऐसे शब्दों के बहुवचन जो एक वचन बहुवचन में समान रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिसमें गण, वृंद, समुदाय, जाति लगा के बहुवचन बनाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द जो अरबी फारसी के हैं, हिंदी में प्रयुक्त हैं, हिंदी जैसा ही हमको लगता है। उसका बहुवचन कैसे बनता है उसकी चर्चा मैंने किया। आगे बहुत सारे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, विदेशज, अरबी के हो, फारसी के हो, अंग्रेजी के हो, उनकी चर्चा संदर्भगत करेंगे हम।
समझेंगे भी कि उसका क्या मतलब है, ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है। तो आरा जो शहर है उसको हम यदि कह दें कि सजाने वाला, तो क्या दिक्कत है? आरा, आरा सजाने वाला, सुसज्जित जो हो, वेल डेकोरेटिव, आरा जो भी हो। तो शब्दों को जब समझेंगे, उनको जानेंगे, तो अर्थ खुलता है स्वयं से भी। कहीं नहीं पढ़ेंगे, कहीं किताबों में नहीं पढ़े हैं, तो भी खुलने लगते हैं शब्द अपने से भी। एक जानेंगे उससे चार आएंगे। धन्यवाद।